दो भाई थे। एक भाई बहुत बड़ा था और एक भाई उम्र में बहुत छोटा था। तो बड़ा भाई किसानी करता था, मजदूरी करता था, गरीबी थी, लेकिन वो एक सपना देखता था, स्वप्न सजाता था कि मैं अपने छोटे भाई को बहुत पढ़ाऊँगा। मेरा भाई पढ़ लिख जाएगा तो हमको कोई अनपढ़ नहीं कहेगा, हमारे पढ़े लिखे परिवार हो जाएगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं अनपढ़ हूँ, कोई कागज़ आता है तो मैं दूसरे को दिखाता हूँ, अगर मेरा भाई पढ़ लिख जाएगा तो मैं अपने भैया से पूछ लूँगा। उसने अपने भाई को पुत्र की तरह पाला, क्योंकि उसका छोटा भाई छोटा ही था तब उसके पिता का देहावसान हो गया, पिता का निधन हो गया। तो उसने अपने भाई को पुत्र की तरह लाड प्यार से पाला, उसको पढ़ाया लिखाया और बीए तक पढ़ाया। फिर उसको एक लड़की से प्रेम हो गया। उसने अपने भाई से पूरी कहानी बताई कि हमें एक लड़की से प्रेम हो गया और मैं उससे विवाह करूँगा। तो भाई ने विचार किया कि अगर मैं अपने भाई को सुखी नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता तो क्या मतलब, मैं अपने भाई के सुख के लिए सब कुछ करूँगा। उसने कर्ज लेके उसकी शादी कराई। शादी कराई और शादी के एक ही साल बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सरकारी नौकरी लग गई। अब गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसकी पत्नी बहुत वीआईपी थी और वो बेचारा अपनी पत्नी की बात मानता था। अब गांव वाले सोचने लगे कि फूट डालो, शासन करो, अब इनको लड़ाओ, अगर एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो गांव वाले उनको लड़ाने की सोचने लगे और उसके कान भरने लगे कि तुम अलग हो जाओ। उसकी पत्नी भी कहती थी अलग रहो तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने भाई के सामने कह पाए। तो एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और भाई के पास गया और कहा, भैया अब हमारा मन कह रहा है कि हम अलग हो जाएं, आप अलग रहिए, हम अलग रहे, और अब अलग एक दिन होना ही है, अलग हो जाते हैं। तो उसका भाई कुछ नहीं बोला, बड़ा भाई। उसने कहा, भैया मेरे साथ आओ। वो एक कमरे में ले गया और जिस कमरे में उनके पापा की फ़ोटो लगी थी, पिताजी की फ़ोटो लगी थी, और उस फ़ोटो के सामने बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, भैया तुम बहुत छोटे थे, हमने तुम्हें पुत्र की तरह पाला है, माता जी बीमार हैं और तुम्हारी पत्नी आ गई तो तुम अलग होने की बात कर रहे हो। अलग ना हो, तुम हमको एक पैसा न देना, एक रुपया न देना, लेकिन अलग ना हो, एक ही में रहो, एकजुट रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, एक ही में रहो। और अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो पिताजी देख रहे हैं, इनको बहुत बुरा लगेगा। गीत के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाते हुए कहा कि तुमने हमारा सारा एहसान भुला दिया, सारा प्रेम भुला दिया। जो प्रेम का दीपक जल रहा था उसे तुम बुझाने का प्रयत्न कर रहे हो, आप बहुत पछताओगे, ऐसा मत करो। हम लोग अलग हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। गांव के लोग, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग अलग हो जाएं, हमको आपस में लड़ाया जाए, उनको बड़ा मज़ा आएगा। कि हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जई बाजो अलगाई। हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जई बाजो अलगाई। पापा देखी न पई हैं घर जो, कहीं बटाई बबुआ। दिया ना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। दिया ना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। कि हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जई बाजो अलगाई। पापा देखी न पई हैं घर जो, कहीं बटाई बबुआ। दिया ना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। दिया ना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। तुम बहुत छोटे थे, हमने तुम्हें गोद में खिलाया है अपनी। तुम रोने लगते थे, तुम्हें चंद्रमा दिखाते थे आसमान में, तुम्हें अपनी ही थाली में हम भोजन करा लेते थे, तुमको कंधे पर बिठा के गांव में घुमाया करते थे। तुम सब कुछ भूल गए। तुम्हें घुघुआ खिलाते थे, घुटनों के बल पर खेल खिलाया जाता हमारे यहाँ, जिसको खंत मतैया कहते हैं।
मैंने आपको घुघुआ खिलाया, आप सब भूल गए। मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको स्कूल छोड़ने जाता था। छोटे पर से तोहरा के कोरा में खिलावानी, कही कही चांद मामा एक में खियावानी। अंगूरी धरा के इस कुल पहुँचाई, घुघुआ खिलाई कबहू कान्ह पर घुमाई। कभी आपको कंधे पे बिठा के घुमाते थे, सब भूल गए। अंगूरी धरा के इस कुल पहुँचाई, घुघुआ खिलाई कबहू कान्ह पर घुमाई। जंगर हम दिन रात खटवनी, तोहके बीए ले पढ़वनी। हमने मजदूरी किया, खेती किसानी किया, लेकिन आपको बीए तक पढ़ाया। और जब आपकी नौकरी लग रही थी तो तुम्हारी भाभी ने अपना मंगल सूत्र बेच दिया था। मंगल सूत्र बेच दिहलस तोहार भौजाई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। कि हम हन रहनी दुए भाई, बाबू जई बाजो अलगाई। पापा देखी न पई हैं घर जो, कहीं बटाई बबुआ, दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई बबुआ, दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई बबुआ। तुमको पढ़ाया लिखाया, फिर जब तुम बड़े हुए तो तुम कहने लगे कि हम लव मैरिज करेंगे, प्रेम विवाह करेंगे। हमने कर्ज लेके तुम्हारा विवाह किया, तुम्हारे विवाह में हमने उधार के जूते पहने दूसरे से मांग करके, लेकिन आपके लिए नए जूते लाके सारी व्यवस्था किया कि कोई कह ना पाए, हमारे भाई के विवाह में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। लेकिन आज तुम हमको भूल चुके हो। कई नी बियाह तोहर शौख और शान से, अपना खाती जूता हम मंगनी जाके आन से। तुम्हारा विवाह मैंने शौक शान से किया, अपनी खातिर उधार जूते लेके पहना दूसरे से मांग के। नौकरी मिलल बा बाबू तोहके सरकारी, सोचनी की छूट जाई माई के बीमारी।